अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें, हर तरह की परेशानी बीमारी और मुसीबतों से बचाएं। तो जी आज मैंने बनाने हैं चिकन सैंडविच, जिसके लिए मुझे कुछ वेजिटेबल चाहिए थी और ये मैंने मंगवाई है वेजिटेबल, जिसमें है खीरा, बंद गोभी और ग्रीन ऑनियन। ये मुझे बहुत पसंद है। ग्रीन ऑनियन से ना खाने वगैरह बहुत मज़े के बनते हैं, उनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ सर्दियों में ना ये मंगवा के इस्तेमाल किया करूँ। तो ये बड़ा अच्छा सा खाना इसका बनता है, सालन में डालें या चावलों में डालें तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर बन जाता है। बस सर्दियाँ हैं, रोज़ मशीन लग जाती है, कपड़े जो उनसे हैं धुलते हैं, और मैं कोशिश यही करती हूँ जो इस्त्री करने वाले होते हैं ना साथ साथ इस्त्री करके उनको हैंग कर दिया करूँ। तो क्योंकि स्वेटर और पैंट्स वगैरह तो इस्त्री नहीं करनी होती हैं, जीन्स जो होती है ना उनको तो ज़रूरत नहीं होती इस्त्री करने की। तो ये मेरे हस्बैंड शलवार कमीज़ भी पहन के जाते हैं ऑफिस, तो उसके मैं ना साथ साथ इस्त्री करके तो अलमारी में हैंग कर देती हूँ। तो इस तरह जो सारा काम बड़ा आसान हो जाता है और टाइम भी बच जाता है, वरना इनको तय लगाओ और फिर इनको अलमारी में रखें, फिर जब पहनने हो तो इस्त्री करें, तो इस तरह मुश्किल हो जाती है। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि जैसे कपड़े धुलते हैं साथ साथ इस्त्री करके उनको हैंग कर दूँ, जैसे ही पहनने हो तो कपड़े जो उनसे हैंग होते हैं तो आसानी हो जाती है। तो मैं ना कभी भी ऐसा नहीं इन कपड़ों को तय करके रखती, तो कोशिश सारे कपड़े इस्त्री कर कर रख जाती हूँ। और अलग बात है जब तबीयत ठीक नहीं होती तो फिर मुझे छोड़ने पड़ते हैं, वरना मैं इस तरह सारे रख देती हूँ। अपने बेटे के भी जो उनसे होते हैं ज़रूरत के, जो इस्त्री करने वाले होते हैं वो करती हूँ, बाकी तो ऐसे ही लटका देते हैं। तो ये सीढ़ियों के नीचे काफ़ी ज़्यादा स्पेस थी, तो ये हमने ज़ाया करने के बजाय ना यहाँ पे अलमारी बनवा लिया। तो आयरन टेबल भी जो है ड्राइंग इस पे गैराज में ही पड़ा हुआ है, तो यहाँ आसानी हो जाती है। साथ में कपड़े वहीं मशीन से धुलते हैं, ऊपर से जैसे ही नीचे लेके आती हूँ यहीं बाहर बाहरी इस्त्री करके तो साथ ही यहाँ पर लटका देते हैं। तो काफ़ी अच्छी बड़ी सी अलमारी बन गई है, काफ़ी इसके खाने हैं। तो एक तो कपड़े लटकाने के लिए है, बाकी जो उनसे हमने किचन का काफ़ी जो ज़ायद चीज़ें हैं वो भी इस अलमारी में ही सेट की हुई हैं। मतलब ग्रोसरी वगैरह जो ज़ायद होती है ना, किचन छोटा है तो उसमें सारी ग्रोसरी पूरी नहीं आती, तो बाकी चीज़ें जो होती हैं वो इस अलमारी में सेट कर देते हैं। तो ये है जी किचन की खिड़की, और ये मैंने लगाया है आयतल कुर्सी। ये मुझे इससे बहुत प्यारी सी मेरी यादें हैं इससे। तो ये काफ़ी टाइम हो गया पहले ख़रीदी थी। तो साथ में यहाँ पे मिरर लगाया हुआ है। इस मिरर का बहुत फ़ायदे होते हैं, जैसे बाहर से कोई आता तो आपको पता चलता रहता है। मुख्तलिफ जगहों पे मिरर लगाने से ना काफ़ी सहूलत हो जाती है। तो बस ये है जी हमारा, इसको गैराज कह लें, पोर्च कह लें। तो ये काफ़ी अच्छा बड़ा सा है, काफ़ी बड़ी जगह है ये। तो इसमें गाड़ी भी आ गई है, बाइक भी आ गई है, साइड पे काफ़ी स्पेस है, वहाँ मैंने मशीन, आटे वाली पेटी वगैरह इस तरह की चीज़ें रखी हुई हैं। तो ये है गैराज। तो ये आयरन टेबल यहाँ रखा हुआ है, ये मेरी शादी का आयरन टेबल है। ये बड़ा अच्छा लकड़ी का बना हुआ है, तो इसके नीचे बहुत अच्छी स्पेस है। तो बच्चों की जितनी भी होती हैं ना बुक्स वगैरह, बड़े बेटे की तो खैर अब यूनिवर्सिटी में कोई बुक्स नहीं होती, तो छोटा बेटा अभी सेकंड ईयर में है तो उसकी काफ़ी बुक्स होती हैं, तो वो सारी मैंने यहाँ रखी हुई हैं। उसके अलावा जो बेडशीट्स वगैरह होती हैं वो मैं रख लेती हूँ यहाँ पे, जो चेंज करनी होती है ना वो थोड़ी बहुत रखती हूँ, बाकी तो ऊपर ऊपर कमरे में अलमारी है वहाँ पे पड़ी होती हैं। तो ये मतलब ज़्यादातर जो है ना छोटे बेटे की ही बुक्स होती हैं यहाँ पे। तो बस ये कपड़े वगैरह इस्त्री हो गए थे, अब मैं जा रही थी ऊपर। मैं अपनी बोतल अपने साथ रखती हूँ, सर्दियाँ हों या गर्मियाँ हों। गर्मियों में ठंडा पानी होता है, सर्दियों में उसमें नीम गर्म पानी करके डालती हूँ। तो ये मैं साथ अपने ऊपर लेके जा रही थी, क्योंकि ऊपर धूप में जाके अब थोड़ी देर बैठूँगी, और पानी अपने साथ रखती हूँ, क्योंकि मुझे पानी की जो सा ना बहुत, थोड़ी देर ना पीऊँ तो मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है, तो इसलिए मुझे पानी साथ साथ पीना होता है। तो पिछले दिनों मैं रोज़े रख रही थी, जिसमें मुझे बिल्कुल भी भूख का एहसास नहीं हो रहा था, लेकिन यह कि प्यास लगती थी। तो रोज़े जो होते हैं ना वो पिछले साल के जो रह जाते हैं, फ़र्ज़ी रोज़े अक्सर ख़वातीन के छूटते हैं, बल्कि सब ख़वातीन के ही छूट जाते हैं। तो वो अगले रमज़ान आने से पहले पहले कोशिश करनी चाहिए कि वो रोज़े जो उनसे अदा हो जाएँ, क्योंकि वो फ़र्ज़ होता है, फ़राइज़ में कोताही नहीं हम कर सकते। तो इसलिए आजकल मौसम भी अच्छा है और दिन छोटे हैं, बहुत छोटे हैं, तो इसलिए जिन जिन के रोज़े रह गए हैं उन अपने रोज़ों को कंप्लीट कर लें, ताकि नेक्स्ट जो रमज़ान आना है हम अल्लाह ताला खैरियत रखें, तो उससे पहले हमारे जो उनसे फ़राइज़ अदा हो चुके हों। तो इसलिए जिन जिन के रहते हैं वो प्लीज़ रखें, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए अपने रोज़ों को, फ़र्ज़ जो उनसे रोज़े हैं उनकी अदायगी पूरी करते हैं। तो बस ये आज मैंने कहा चले मैं अपनी वीडियो बनाती हूँ, अपने पौधे दिखाती हूँ। ये बड़े मिनी प्लांट जो उनसी ऊपर वाली सीढ़ियों में रखी हुई है, ये सीढ़ियाँ ऊपर सबसे ऊपर वाली छत पे जाती हैं। तो यहाँ मैंने लगाई थी, तो माशाल्लाह काफ़ी टाइम हो गया इसको, तकरीबन 2 से 3 साल हो गए हैं। तो हमारे घर एक आंटी आई थी, वो कहने लगी आपको तो बड़े अच्छे पौधे चल जाते हैं। मैंने कहा आपको क्या पता इनके पीछे कितनी मेरी मेहनत है, ऐसे नहीं चल गए ये। मैं शुरू में जब लगाती थी तो हमेशा मिनी प्लांट जल जाती थी, ख़राब हो जाती थी। सर्दियों में तो बड़ी तबाही मचती है इनकी, जैसी वो ठंडी हवा और ओस पड़ती है ना तो बड़ी बर्बाद होती है। तो मैं पता नहीं कितना मेरा दिल टूटता है फिर जाके मेहनत करने के बाद ये सेट होती है।
तो ये नीचे कैबिनेट जो उनसे किचन में पहले ये लगे होते थे, फिर हमने ऊपर लगा दिए हैं क्योंकि नीचे अब नए किचन सेट करवा लिया था, तो ये ऊपर वाले किचन लगा दिया है शेल्फ पे। तो बस जी ऊपर हम धूप में बैठे, मेरा बेटा आ गया था कॉलेज से, तो वो उसने खाना नहीं खाया था, कहा था मुझे भूख नहीं है। तो फिर ये हो गए हैं तकरीबन 4 बजे का टाइम है, तो हमें हल्की हल्की लग रही थी भूख दोनों को, माँ बेटे को। तो फिर हमने कहा चलो रोल पड़े हुए हैं, ये मैंने आलू के रोल बना के फ्रीज़ किए हुए हैं। तो समोसे भी बनाए थे, वो तो खैर ख़त्म हो गए हैं, ये रोल कुछ पड़े हुए थे, मैंने कहा चलो हम दोनों मिलकर ना एंजॉय करते हैं। तो ये मैं फ्राई करने लगी थी, मैंने कहा चलो आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो थोड़े से बचे हैं, मैंने सोच रही थी मैं किसी दिन टाइम निकालूँ और दोबारा से ना ये समोसे और रोल बना के पड़े हो ना, चिकन समोसे बनाती हूँ और आलू के रोल बनाती हूँ। तो वो बड़ा अच्छा रहता है, जब हल्की फुल्की भूख लगी हो तो बंदा निकाल ले और बना ले, क्योंकि बाज़ार से तो इस तरह नहीं मिलते। वो ना ज़्यादातर उसमें वेजिटेबल डली होती है, उसके अंदर बंद गोभी जो होती है ना वो भरी होती है, तो बच्चों को वो पसंद नहीं आते। तो इसलिए मैं कोशिश यही करती हूँ कि घर में जो है ना साफ़ सुथरे से बना दूँ। आजकल तो बड़े अच्छे आलू आते हैं ना, बड़े आलूओं का टेस्ट बहुत अच्छा होता है, जो नए आलू आते हैं ना वो बहुत ही मज़ेदार होते हैं, उनका अलग से टेस्ट होता है। तो उसके तो समोसे और रोल के क्या ही कहने हैं, वो चिकन को भी मार देते हैं, चिकन पीछे छोड़ देते हैं, इतने मज़े के वो आलू है ना। तो मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं, बॉयल आलू भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस ये फ्राई कर लिए थे, अब रख दिए हैं, हम दोनों खाने लगे थे। तो बस सर्दियों में जो उनसे दिन छोटे होते हैं और काम ख़त्म होते ही नहीं है, समझ नहीं आती बंदा क्या करे, जितनी दौड़ लगाए ना उतने काम है। बच्चे कहते हैं कि आप मुझे ना, मेरी अक्सर भाभियाँ जो उनसी, उनके दोनों भाभियों के बच्चे छोटे हैं, तो वो कहती हैं कि आपके मज़े हैं ना, बच्चे बड़े बड़े हैं, सब काम आपके हो जाते हैं आसानी से, हम तो दौड़े लगा लगा के थक जाती हैं। तो मैंने कहा ये बात बिल्कुल भी नहीं है, आप ये नहीं कह सकते कि बच्चे छोटे हैं या बड़े हैं। छोटे बच्चों के तो खैर बहुत ज़्यादा ही काम होते हैं ना, लेकिन बड़े बच्चे हों ना तो भी काम निकलते ही आते हैं। उस टाइम तक इंसान की अपनी भी सेहत काफ़ी हद तक डाउन हो चुकी होती है, वो उस तरह हिम्मत तक तो नहीं होती दौड़ने लगाने की या भागने की। जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो बंदा काफ़ी एक्टिव होता है, तो बड़े बच्चे हो जाएं तो बंदा उस टाइम तक खुद भी काफ़ी डाउन हो चुका होता है। तो कुछ ऐसा ही है। मैं इतनी हैरेज तो नहीं है, लेकिन मेरे 2-3 दफ़ा ऑपरेशन हुए हैं, पहले पित्ते का हुआ, फिर हर्निया का हुआ। थायराइड ने मुझे ज़्यादा ख़राब कर दिया ना, थायराइड की वजह से काफ़ी जो है ना जिस्म थका हुआ रहता है और काफ़ी डाउन रहता है। जिन जिन को है उनको तो पता होगा कैसी फीलिंग हो रही होती है, तो बंदे की थकावट ही नहीं ख़त्म होती, तो इस तरह हो जाता है। तो बस अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती ज़िंदगी अता फ़रमाए सबको। बीमारियाँ जो उनसी आनी जानी की हैं, सेहत जो है बहुत बड़ी नेमत, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। सब जैसे सेहत, अपनी सेहत की कदर करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तो जो बीमार हैं उनके लिए दुआएं मांगा करें, अल्लाह ताला हर बीमार को शिफाए कामिला अजला अता फ़रमाएं, क्योंकि बीमारियाँ जो उनसी हैं ना आजकल ऐसी ऐसी ख़तरनाक होती हैं कि इंसान को लग जाती हैं, वो जाती नहीं है फिर। बस जी मैं चिकन मैरिनेट करके मैंने फ्रीज़ कर दिया था, जब ये चेस्ट मंगवाए थे तो ये फ्रीज़ किया हुआ था। तो ये जो जामे शीरी ने नया अपना निकाला है, जामे शीरी जो हम शरबत बना के पीते थे ना, जैसे ये कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं स्प्राइट कोक वगैरह, इसी तरह ये जामे शीरी ने अपनी बोतल निकाली है। ये बड़ा अच्छा फ्लेवर है इसका, इसलिए मैं दिखा रही हूँ कि अगर किसी ने नहीं ट्राई किया तो ट्राई करें, अच्छी मज़े की बनी हुई है। मतलब ये शरबत नहीं है, जामे शीरी बोतल है, कोल्ड ड्रिंक्स जो होती हैं वो है। तो बहुत अच्छा ही इसका फ्लेवर था, तो मैंने कहा चलिए आपके साथ ही शेयर करती हूँ। अच्छा, ये मैरिनेट करके ना मैंने चिकन को फ्रीज़ किया हुआ था, तो ये अब इसको डिफ्रॉस्ट कर लिया है। अब इसमें अंदर ऑयल डाल के ना इसको मैं हल्की आंच पे रख दूँगी। ये मैरिनेट तो पहले से ही हुआ हुआ था, तो बस इसको अच्छी तरह से गल गया। अब मैंने चूल्हे के ऊपर पड़े पड़ी ना इसको साथ ही कांटे की मदद से किया ताकि ये रेशे रेशे बन जाए। तो इसका पानी भी बिल्कुल ड्राई हो गया, बड़ा अच्छा सा ये रेशे बन गए। तो अब मैं करूँगी, साथ में मैं चिप्स बना रही हूँ, फ्रेंच फ्राइज़। चिप्स काट के उसके ऊपर मैदा लगाया, कॉर्नफ्लोर लगाया, 2 चम्मच मैदा, 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर और नमक भी अंदर ही शामिल कर दिया था। वो लगा के ना ये चिप्स बनाए, बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी से बनते हैं। तो वही बात आ गई कि आलू आजकल बहुत मज़े के हैं, तो हर चीज़ जो आलू से बहुत मज़े की बनती है। तो ये बरीक बरीक बंद गोभी काटी है और साथ में इसके अंदर डालेंगे सारा सारा मायोनीज़, थोड़ी सी काली मिर्च और नमक भी ऐड किया है। बाकी स्पाइसेस तो मैंने उसको मैरिनेट करने टाइम ही लगा दिया था। लहसुन अदरक का पेस्ट लगाया था, टिक्का मसाला और बिहारी मसाला लगा के उसको चिकन को मैरिनेट किया था। तो अभी फ़िलहाल मैंने इसके अंदर डाला है काली मिर्च, नमक और बंद गोभी है और ज़रा सारा मायोनीज़। तो ये मैंने कहा कि एक ही बर्तन भरती हूँ, धोने तो बाद में खुद ही हैं। ये नहीं कि आप ज़्यादा बर्तन भरेंगे तो आपके व्यूज़ भी ज़्यादा आएंगे ऐसा कुछ भी नहीं होगा, व्यूज़ तो उतने ही आने हैं जो आने हैं। तो इसलिए एक ही देची का इस्तेमाल करते हैं ताकि बर्तन भी ज़्यादा ना भरें। तो जिस बर्तन के अंदर मैंने चिकन गलाया था उसी के अंदर सारा मिक्सचर तैयार कर रही हूँ। अब ये बंद को हल्का हल्का सा सेकेंगे, ये बहुत ही मज़ेदार से बंद हैं, वंडर के हैं। तो ये बहुत अच्छा इनका टेस्ट था, बिल्कुल सॉफ्ट से हैं, मज़े के। तो साथ में चिप्स बन के तैयार हो गए थे, बन को मैंने हल्का हल्का सेक लिया और ये जो मिक्सचर तैयार किया था ये इसके ऊपर लगाएंगे। सिंपल से मज़ेदार से हमारे सैंडविच बन के रेडी हो गए हैं। बजाय इसके रोज़ रोटी सालन आप करें, कभी कभी ऐसा थोड़ा सा चेंज कर लेने से बच्चे भी बहुत खुश हो जाते हैं और काम भी आसान हो जाता है।
तो ये झटपट बन के तैयार हो गए थे और बहुत ही मज़े के बने थे और थोड़ा सा चेंज हो गया और बच्चे बड़ा खुश हो जाते हैं ऐसी चीज़ें खाने से। तो बस ये जी मैंने बना लिए थे, साथ में कोल्ड ड्रिंक्स थी। उसके बगैर तो मेरे बच्चे रहते ही नहीं हैं। मैं हालांकि ना कोशिश करती हूँ कि कोल्ड ड्रिंक्स से बचा जाए, लेकिन हमारे घर में जो है ना ये रवाज है जब भी कोई ऐसी चीज़ बनती है ना, कुछ भी बनता है ना, चिकन की कोई चीज़ बनाती हूँ या कुछ भी बनाती हूँ, तो ज़रा सा स्पेशल हो जाए ना, दाल और सब्ज़ी के अलावा कुछ हो जाए, तो कोल्ड ड्रिंक्स तो साथ में पीते ही पीते हैं। हालांकि इतना ज़्यादा नुकसान है इसके, लेकिन बच्चों को कौन समझाए। बहरहाल जी हमारा ये मज़ेदार सा डिनर रेडी हो गया था और अब हम डिनर करने लगे थे। मैंने कहा चलें आपके साथ भी शेयर करती हूँ, आप भी बनाएं, थोड़ा सा चेंज करें, डिफरेंट करें। चलें जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।